एक बिहारी 100 बीमारी। जी हाँ, इस तरीके की भद्दी बातें हमारी देश के एक स्टेट के बारे में बोली जाती हैं। एक बिहारी 100 बीमारी, बीमारी चाइना, बांग्ला के बीमारी। पूरे देश में बिहार की इमेज ऐसी बनी है कि ये लोग तो सिर्फ मजदूरी रिक्शा वाले होते हैं। आजकल बिहारी वर्ड को ही गाली की तरह यूज करने लगे हैं लोग। बिहार के हैं पर हमको बिहारी मत कहना, क्योंकि समाज में ऐसा फैला है बदहाली, बिहारी होना हो गया है गाली। कोई शक्ल से अच्छा नहीं लग रहा तो बिहारी बोल देते हैं, किसी का मजाक बनाना हो तो उसे बिहारी बोल देते हैं। बिहारी लोगों के लिए ऐसा परसेप्शन तो है ही, इनके अगेंस्ट टारगेटेड वायलेंस भी किया जाता है। 2008 में मुंबई से बिहारी लोगों को कैसे भगाया गया था आपको शायद पता होगा। Students mostly from UP and Bihar who had gone to Mumbai and adjoining areas to appear in a railway recruitment board test were beaten by Raj Thakre's supporters and hounded out of the examination centers. अर्ली 2000 में आसाम में रहने वाली बिहारी लोगों को टारगेट बनाया गया था, जिसमें 200 बिहारी लोगों की जान चली गई थी। पिछले साल 36 साल के माइग्रेंट राजेश मांझी को चोरी करने के सस्पिशन में लिंच करके मार दिया गया। गोवा के चीफ मिनिस्टर प्रमोद सावंत ने भी ये स्टेटमेंट दी थी कि गोवा में 90% क्राइम बिहार से आए हुए माइग्रेंट ही करते हैं। तमिलनाडु के मिनिस्टर भी टाइम पर बिहारी लोगों को ऐसी भद्दी बातें बोलते रहते हैं। 3 days now that alleged videos of attacks on migrants from Bihar working in Tamil Nadu have gone viral. महाराष्ट्र में भी ऐसे केस आते रहते हैं। दिल्ली नोएडा में तो इनफैक्ट बिहारी शब्द को एज ए गाली यूज किया जाता है। चलना बिहारी और आज के बाद मेरे को कॉल मत कर दियो, ठीक है। विकिपीडिया के ऊपर पूरा एक पेज है एंटी बिहारी सेंटिमेंट को लेके। इतना डिस्क्रिमिनेशन की वजह से बिहारी लोगों में इन्फीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स डेवलप हो चुका है कि वो अपनी बिहारी आइडेंटिटी को कभी प्राउडली फ्लुएंट नहीं कर पाते। तो क्वेश्चन ये उठ कर आता है, अपने ही देश के लोगों से इतनी नफरत क्यों? अगर हम बिहार की हिस्ट्री पर आए तो बोध गया में आकर ही गौतम बुद्ध को ज्ञान मिला था। अशोक और चंद्रगुप्त जिन्होंने हिंदुस्तान के सबसे बड़े राज्य बनाए, उसकी कैपिटल भी पाटलिपुत्र थी, यानी आज का पटना। सिखों के 10वें गुरु यानी गुरु गोविंद सिंह 22 दिसंबर 1666 में पटना में ही पैदा हुए थे। और नालंदा यूनिवर्सिटी दुनिया की सबसे पुरानी यूनिवर्सिटी वो भी बिहार में ही है। ऐसे काफ़ी बातें हैं बिहार की हिस्ट्री की, जिसकी वजह से एक बिहारी इंसान को काफ़ी प्राउड महसूस होता है। लेकिन ये सारी बातें सिर्फ हिस्ट्री की हैं। आज का बिहार कम्प्लीटली डिफरेंट है। बिहार का लिटरेसी रेट पूरी इंडिया में सबसे कम है और फर्टिलिटी रेट भी सबसे ज़्यादा है, जिसकी वजह से ओवर पॉपुलेशन भी एक बड़ी प्रॉब्लम है। अगर आपने बिहार और यूपी में चलने वाली ट्रेन को देखा है तो आपको अंदाज़ा होगा सबसे ज़्यादा गरीबी किसी स्टेट में है तो वो भी बिहार ही है। ऐसे ही बहुत से पैरामीटर हैं जिसमें बिहार सबसे नीचे आता है। और एक जो ये बात कही जाती है कि सबसे ज़्यादा IPS IAS बिहार से निकलते हैं, ये प्राउड होने वाली बात है। लेकिन इसमें प्राउड होने वाला क्या है? इसका मतलब ये है सरकार ने अच्छी प्राइवेट इंडस्ट्री लगवाई नहीं है, तभी तो लोग प्राइवेट नौकरी कर नहीं पा रहे। इसकी वजह से लोग सरकारी नौकरी के पीछे भाग रहे हैं ताकि कोई रोजगार मिल पाए। कोई सरकार की सेवा नहीं करना चाहता, अपनी सेवा करना चाहता है। और गरीबी से निकलने का एक ही तरीका है, सरकारी जॉब। और ये सरकारी नौकरी का फैसिनेशन इतना ज़्यादा है कि अगर कोई इंसान गरीब है तो वो भी अपने बच्चे को पैसे देकर ट्यूशन के अंदर भेज देता है। अगर गलती से बच्चे का पेपर नहीं निकला तो घर वालों के गालियां सुनो, समाज की गालियां सुनो। पेपर तो नहीं निकलता, एज जरूर निकल जाती है और फिर मजबूरी में शहर आना पड़ता है और काम करना पड़ता है। लेकिन अगर आपको सरकारी जॉब मिल गई तो दहेज में IAS ऑफिसर को 1 से 3 करोड़ के बीच में मिलेंगे, IPS ऑफिसर्स को 80 से 2 करोड़, IRS और IFS ऑफिसर को 50 से 80 लाख। और इसी तरीके से आप लिस्ट देख सकते हो। और मानो ये तो बहुत कम रेट है, आज की डेट में इससे कहीं ज़्यादा पैसे मिलते हैं। दहेज को एक प्रथा बोलते हैं जिसे रीति रिवाज भी कहा जाता है। एक बाप अपनी बेटी भी दे और उसके बाद पैसे भी दे। इससे बड़ा स्कैम 21st सेंचुरी में और क्या ही हो सकता है। ये तो एक सोशल प्रॉब्लम है। ऐसी कई सोशल प्रॉब्लम है। गवर्नमेंट की भी अच्छी पॉलिसीज नहीं है, जिसकी वजह से कोई इकोनॉमी चेंज आ नहीं पाया। गरीब इंसान गरीब ही रह जा रहा है। और बड़ी प्रॉब्लम जो कि यूपी में भी है, अपने ही कास्ट के नेता को वोट देना, उसका काम देखे बिना। अगर ऐसा ही चलता रहा तो बिहार को मिनी अफ्रीका बनने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। दैट्स ऑल। उम्मीद है आपको वीडियो से कुछ सीखने को मिला होगा। मिलते हैं फिर एक न्यू वीडियो के साथ।